What are dental braces? Let's discuss about it in detail today. आज हम बात करेंगे कि ब्रेसेस क्या हैं, इसकी कितनी टाइप्स होती हैं, कौन लोग कैंडिडेट्स हैं कि उनको ब्रेसेस लगवा लेनी चाहिए, ब्रेसेस के क्या साइड इफ़ेक्ट्स हैं, इसका ट्रीटमेंट ड्यूरेशन कितना है, इसकी ट्रीटमेंट कॉस्ट क्या है, कौन से एज ग्रुप के लोग ब्रेसेस लगवा सकते हैं। आज हम उसके बारे में बात करेंगे। सबसे पहले तो जो डेंटल ब्रेसेस हैं उसकी 4 टाइप्स होती हैं, जिसमें हमारे पास मेटालिक ब्रेसेस हैं, सिरेमिक ब्रेसेस हैं, एक लिंगुअल ब्रेसेस हैं जो नज़र नहीं आते, जो लिंगुअल साइड पे लगाए जाते हैं, इनर साइड पे दांतों की लगाए जाते हैं, और एक है जी इनविजिबल अलाइनर्स जो कि इनविजिबल ट्रेस की फॉर्म में आते हैं और वो बिल्कुल नज़र नहीं आते। आज का फोकस हमारा होगा कि हम आज मेटालिक ब्रेसेस को डिस्कस करें। मेटालिक ब्रेसेस बहुत एक फेमस डेंटल ट्रीटमेंट में शुमार होता है और बहुत से लोग ब्रेसेस को लगवाना चाहते हैं, लेकिन वो अवॉइड करते हैं ब्रेसेस को लगवाना क्योंकि उनके माइंड में बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं। एक तो उसकी कॉस्ट को लेकर, एक उसकी ड्यूरेशन को लेकर, और एक बहुत लोगों के माइंड में फियर होता है कि हमें ब्रेसेस के बाद पेन होगा या एक बहुत पेनफुल और प्रोलॉन्ग प्रोसेस है। जो मेटालिक ब्रेसेस हैं किस एज ग्रुप के लोगों को लगवाने चाहिए, कौन से एज ग्रुप के लोग इसको लगवा सकते हैं। 14 to 15 ईयर्स की एज से हम ब्रेसेस लगाना स्टार्ट कर लेते हैं और इवन ऐसे लोग भी हैं जो कि 50 ईयर्स तक भी ब्रेसेस लगवा लेते हैं। मतलब इसके ऊपर कोई एज लिमिट नहीं है कि इस एज पर जाके हम ब्रेसेस को अवॉइड करें। हाँ, ब्रेसेस लगवाने के लिए इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि आपके दांतों का सपोर्टिंग स्ट्रक्चर अच्छी कंडीशन में होना चाहिए, आपके गम्स हेल्दी होने चाहिए, आपकी जो जॉ की बोन्स हैं वो स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए और आपकी ओरल हेल्थ अच्छी होनी चाहिए। ब्रेसेस का कितना जो है वो ट्रीटमेंट ड्यूरेशन होता है, इट डिपेंड्स अपॉन द सेवेरिटी ऑफ केस। किस किस्म का केस है उसके ऊपर फिर आपका ऑर्थोडोंटिस्ट डिसाइड करेगा कि उसकी कितनी ड्यूरेशन होनी चाहिए। कुछ केसेस में इवन 16 मंथ्स में भी ब्रेसेस का ट्रीटमेंट ख़त्म हो जाता है और कुछ केसेस में 2 to 2.5 ईयर में जो है वो ट्रीटमेंट कंप्लीट हो जाता है। फिर एक फियर के ब्रेसेस पेनफुल हैं। जब ब्रेसेस लगाए जाते हैं तो डेफिनेटली हम अपने टीथ के ऊपर एक मेटालिक चीज़ जिसको ब्रैकेट कहते हैं वो यूज़ करते हैं, वायर्स के साथ हम उसको सपोर्ट देते हैं। तो एक प्रेशर या 2 डेज़ तक मिनिमम सा पेन होना ये एक नॉर्मल बात है और उसके लिए हम पेन किलर्स पेशेंट को एडवाइस करते हैं और हर ब्रेसेस के सेशन के बाद 2 डेज़ तक उसको प्रेशर सिम्टम्स या कुछ ना कुछ पेन फील होता है पेशेंट को और उसके बाद इट्स ऑल नॉर्मल। ब्रेसेस का फ़ायदा क्या है? हमारे जो मैल अलाइन टीथ हैं, जो टेढ़े मेढ़े दांत हैं, कुछ लोगों की ओपन बाइट होती है, कुछ लोगों की क्रॉस बाइट होती है, कुछ लोग अपने टेढ़े मेढ़े दांतों की वजह से अपनी ओरल हेल्थ का अच्छा ख्याल नहीं रख पाते। वो जितनी भी अच्छी ब्रशिंग करें वो एफिशिएंट नहीं होती इतनी कि वो सारे के सारे टीथ स्ट्रक्चर को क्लीन कर पाए। तो फिर उस केस में उनके गम्स काफ़ी वीक हो जाते हैं, टूथ सर्फेसिस जो है वो डीके करना स्टार्ट हो जाती हैं। तो ये तो आ गई फंक्शनल डिमांड कि हमें अपने फंक्शनल करेक्शन के लिए ब्रेसेस जो हैं वो लगवाने चाहिए। कुछ लोग जैसे पैराफंक्शनल हैबिट्स का शिकार होते हैं, कुछ नेल बाइटिंग करते हैं, कुछ थंब सकिंग करते हैं, उसकी वजह से भी जो डैमेज होता है उसकी करेक्शन के लिए ब्रेसेस लगाए जाते हैं। फिर आती है हमारी एस्थेटिक डिमांड। ऑब्वियसली एवरीबडी वांट्स अ ब्यूटीफुल स्माइल। एक खूबसूरत लाइन पर्ली वाइट टीथ हर किसी का ड्रीम होते हैं और एक अच्छी ब्राइट स्माइल को अटेन करने के लिए बहुत से लोग ब्रेसेस के ट्रीटमेंट की तरफ जाते हैं। ब्रेसेस का कॉस्ट क्या होता है? ये डिपेंड करता है कि आपका केस किस सेवेरिटी का है। डिफरेंट क्लिनिक्स में डिफरेंट रेट्स ऑफ़र किए जाते हैं। ब्रेसेस का इनिशियली 1,50,000 to 2 लाख के रेट्स चलते हैं और ये आपका ट्रीटमेंट प्लान होता है। अराउंड 1.5 to 2 ईयर्स का प्लान दिया जाता है जिसमें आपने अपनी ये पेमेंट मोस्ट ऑफ द प्लेसेस जो हैं वो इंस्टॉलमेंट्स में ऑफ़र करती हैं और आपने अपनी ये पेमेंट इन 2 ईयर्स से 1.5 ईयर में कंप्लीट करनी होती है। ब्रेसेस के दौरान एक और चीज़ जो बहुत सारे लोग हम अपने क्लिनिक में जो चीज़ फेस करते हैं वो ये कि जिस ट्रीटमेंट प्लान में हम एक्सट्रैक्शंस ऑफ़र करते हैं, पेशेंट बहुत रिलक्टेंट होता है, दे डोंट वांट देयर टीथ टू बी एक्सट्रैक्टेड आउट।
एक्सट्रैक्शन आपका डेंटिस्ट हमेशा उन दांतों की आपको ऑफ़र करता है जो कि ट्विन टीथ यानी कि प्री मोलर्स होते हैं हमारे ओरल कैविटी में, और एक्सट्रैक्शन केसेस वही वाले होते हैं जिसमें बहुत ज़्यादा क्राउडिंग होती है, बहुत ज़्यादा टेढ़े मेढ़े दांत होते हैं और उनकी अलाइनमेंट के लिए वो स्पेस हमें चाहिए होती है, वो हम एक्सट्रैक्शन से गेन करते हैं। तो ऐसा नहीं होता कि एक्सट्रैक्शन के बाद कोई बहुत ज़्यादा डिफॉर्मिटी या कोई ऐसी चीज़ हो जाए। ऑब्वियसली इट्स टोटली सेफ, दैट्स व्हाई योर डेंटिस्ट रिकमेंडेड कि आप एक्सट्रैक्शन कराएं ड्यूरिंग योर ट्रीटमेंट प्लान ऑफ ब्रेसेस। हर पेशेंट की एक्सट्रैक्शन नहीं होती। अगेन वही बात है कि आपका केस किस कैटेगरी का है, ये चीज़ डिसाइड करेगी कि आपकी एक्सट्रैक्शन होने वाली है या नहीं होने वाली। ब्रेसेस के ट्रीटमेंट के दौरान डिफरेंट अप्लाइंसेस भी होती हैं जिनका पैलेट जो है या जो ओरल कैविटी का स्ट्रक्चर है वो नैरो है, उनके लिए एक्सपैंडर्स यूज़ होते हैं। कुछ लोगों को आपने स्कूल में देखा होगा, काफ़ी बच्चों को हेड गियर्स लगे होते हैं। तो ये ब्रेसेस के अगेन ट्रीटमेंट प्लान का हिस्सा होते हैं। अगेन डिपेंडिंग अपॉन द केस कि केस किस कैटेगरी का है, उसके लिहाज से डिफरेंट हम अप्लाइंसेस भी अपने पेशेंट्स को देते हैं। जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट बात यह है कि जब आप एक दफ़ा ब्रेसेस लगवा लेते हैं तो आपने अपनी ओरल हेल्थ का ख्याल बहुत अच्छा रखना होता है। आपने डेंटिस्ट की तरफ से रिकमेंड किया हुआ माउथ वॉश और टूथपेस्ट एंड टूथब्रश, जो कि ऑर्थो का टूथब्रशेस अलहदा आते हैं, वो यूज़ करने होते हैं। अगर आपने ब्रेसेस लगवा लिए और अपने ओरल हेल्थ का आपने अच्छा ख्याल नहीं किया तो रिमेंबर आपके दांतों में कैविटी भी लगेगी और आपको गम डिजीजेस भी होंगे। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू मेंटेन अ गुड ओरल हेल्थ आफ्टर गेटिंग ब्रेसेस। सो हमारी टेक होम मैसेज ये है कि अगर आप ब्रेसेस लगवाने का सोच रहे हैं या आपने ब्रेसेस लगवाए हुए हैं या आपके ब्रेसेस अभी फिनिशिंग स्टेज में हैं, तो प्लीज़ रिटेनर आपने लाजमी पहनना है। अगर आप रिटेनर नहीं पहनेंगे तो आपके दांत जो हैं वो दोबारा से टिल्ट होकर अपने ओरिजिनल पोजीशन पे आ जाएंगे और रिलैप्स के बहुत सारे केसेस जो हैं वो हमें देखने को मिलते हैं। और उसका मेन कॉज यही होता है कि पेशेंट रिटेनर नहीं पहन रहा होता। दूसरी बात यह है कि हर उस इंसान को ब्रेसेस लगवाने चाहिए जो अपनी स्माइल से खुश नहीं है, जिसके दांत टेढ़े मेढ़े हैं और जिसको कोई फंक्शनल प्रॉब्लम है अपने टीथ की और बाइट की। सो पेशेंट का इंटरनली मोटिवेटेड होना बहुत ज़रूरी होता है एक अच्छे ट्रीटमेंट प्लान को अपनी फाइनल स्टेजेस में लेकर जाने के लिए। अगर पेशेंट इंटरनली मोटिवेटेड है, वो हर अपने मंथली विज़िट पे अपने ऑर्थोडोंटिस्ट के पास आ रहा है, अपनी ओरल हेल्थ को अच्छा मेंटेन कर रहा है, तो फिर उसके डेफिनेटली ब्रेसेस के रिज़ल्ट्स बहुत वंडरफुल होंगे, बहुत अच्छे आएंगे। सो आज की वीडियो का मकसद ये था कि बहुत सारे लोग जो ब्रेसेस को लेके उनके माइंड में सवालात हैं वो काफ़ी हद तक क्लियर हो जाएं। ब्रेसेस के हवाले से अगर आपके माइंड में कोई भी क्वेश्चन है तो स्क्रीन पे दिए गए नंबर को डायल करके आप मज़ीद इन्फॉर्मेशन हमसे ले सकते हैं। हमारे पास ऑर्थोडोंटिस्ट की बहुत क्वालिफाइड और स्किलफुल टीम है। यू कैन ऑलवेज कॉल अस टू बुक योर अपॉइंटमेंट इन ऑर्डर टू गेन अ ब्यूटीफुल स्माइल।